सो बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है। अगर आपने वीडियो मतलब अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इसको ना देखें, या अगर आपने मेरी वीडियो जो मैंने इसके ऊपर एनिमल किंगडम के ऊपर बनाई हुई है पहले वो देखें और इसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तो आपको बेटर कॉन्फिडेंस फील होगा। So which of the following animal do not undergo metamorphosis? बेसिकली ये क्या है कि कौन सा एनिमल मेटामॉर्फोसिस नहीं करेगा। बेसिकली एनिमल किंगडम का क्वेश्चन ही नहीं है, इसके लिए एनिमल टिश्यू की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसका आंसर है अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या है कि मेटामॉर्फोसिस एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आपने अर्थवर्म पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ठीक है। सो इन केस ऑफ पोरिफेरन द स्पोंजोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। ये मैंने क्लास में भी बताई है। उसको पोरिफेरा में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? कॉनोसाइट सेल्स। ठीक है, या कॉलर सेल्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है। एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकोर्डेट शेयर विद कोर्डेट इज। ठीक है, कि हेमिकोर्डेट के अंदर क्या ऐसी चीज है जो वो कोर्डेट के साथ शेयर करते हैं। आपको याद, अगर आपने वीडियो देखी है तो उसके अंदर हमने ये ऐसे बेलंग्लोसस की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दी हुई है। ये उसका हेड था। ठीक है, ये उसका कॉलर था। कॉलर में हमने एक चीज देखी थी, उसके अंदर हेमिकोर्डेट के अंदर स्टोमोकोड प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे एक गिल्स भी देखे थे हमने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? फेरेंक्स विद गिल स्लिट्स। ठीक है, देखो नोटोकोड की जगह मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पूछी हुई है, तो वेंट्रल ट्यूबुल नोटोकोड, फेरेंक्स विद गिल स्लिट, और ये इसके अंदर क्या है? फेरेंक्स विद गिल स्लिट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन। एंड अगर आप क्या करें, आप वीडियो को पॉज करें और अपना ऑप्शन अपनी कॉपी में लिखें और फिर उस हिसाब से मार्क करें। इसमें मैं बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सारे कवर करूँगा, तो उससे, और ये है मैं इसको एनसीईआरटी से रिलेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ो जब तो फिर आपको पता चलेगा किस तरह से क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखो फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम दिया हुआ है और आगे ये नाम दिए हुए हैं। तो बेसिकली अगर मैं इजीली हमने एनिमल किंगडम में क्या पढ़ा है? हमने फाइलम पढ़े हैं। तो इनमें से फाइलम कौन सा? फाइलम इनमें से आर्थ्रोपोडा पढ़ा है। इनमें से हमने कोई भी फाइलम नहीं पढ़ा, तो आर्थ्रोपोडा का 2, तो डी का 2 इसमें है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following feature is not present in phylum arthropoda? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस, प्रेजेंट है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, वो मैंने आपको बताया था मेरी वीडियो में, आप देख सकते हैं, ये भी प्रेजेंट है। लेकिन पैरापोडिया किसके अंदर प्रेजेंट है? एनेलिडा के अंदर। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, मेटाजेनेसिस रेफर टू, ये तो बिल्कुल ही बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ये ओबेलिया के अंदर। ठीक है, बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटी लाइन विद फूड फिल्टरिंग, फ्लैजिलेटेड एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम। आप सिंपल बस एक चीज देखो, मेशवर्क ऑफ सेल,
मैशवर्क ऑफ सेल, इंटरनल कैविटी लाइन पे फूड फिल्टरिंग, फ्लैजेलेट सर्विस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी से उठा हुआ क्वेश्चन। किसके हैं? अभी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में था? पॉरीफेरा में था, तो इसका आंसर क्या है? पॉरीफेरा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स? इनमें से क्या चीज है जिसने, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, मतलब किस चीज ने इंसेक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया मेजरली। ठीक है, तो वो क्या है? उनका एक्सोस्केलेटन। ठीक है, सो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है एट्थ क्वेश्चन, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। इसको एज सच रिमेंबर करने की कोशिश करो कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मेनली रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड, मतलब जो लैंड पे इंसेक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन है, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? वो है एक्सोस्केलेटन उसका। ठीक है, सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज शो विविपैरिटी? इसका नंबर से एंड बेसिकली ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बस इसको एज सच एज इट इज याद करने की कोशिश करो। ट्राइकेलिया स्पिरेलिस। ठीक है, इन पे ज़्यादा टाइम फोकस मत करो क्योंकि पेपर बेसिकली एनसीईआरटी से ही आ रहा है। ठीक, तो सिलेक्ट द टैक्सोन मेंशन्ड दैट रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। सो हमने उसमें देखा था, क्या बोलते हैं उसको, पॉरीफेरा मरीन था, उससे नेक्स्ट जो था वो मरीन भी था और फ्रेश वाटर भी था, तो वो क्या था जिसमें निडोब्लास्ट सेल थे? वो था निडेरिया। ठीक है, तो ये क्या है? मरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है, और इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं इकाइनोडर्म, टीनोफोरा एंड सिफेलोकोडेटा आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल? अब इसके लिए ये अप्लाइड क्वेश्चन है, मतलब अगर इस चैप्टर का तो नहीं, मतलब अगर आपने और चैप्टर ढंग से पढ़े हैं तो उसका, तो क्या है? लैक सेल वॉल। तो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस क्या है? फंगी। ठीक है, ब्लू फंगी के पास क्या होती है? सेल वॉल होता है काइटिन वाली, इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन वाली। ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके पास सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बच गया? इसको एलिमिनेशन बोलते हैं, इसे एलिमिनेट करके आप ऐसे कुछ क्वेश्चन के आंसर। अभी सीफैन गोर्गोनिया के बारे में हमने एनसीईआरटी में तो कुछ ऐसा बस नाम ही पढ़ा है, लेकिन अगर हमें इन तीनों का पता है तो हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्लेनेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, घिसापिटा क्वेश्चन, रीजनरेशन। ठीक, नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू सेम फाइलम? अब इसमें आपको एग्जाम्पल से याद होने चाहिए, इसमें ना तो कोई कंसेप्ट है ना कोई रूल है, बस बेसिकली इसमें क्या आपको याद होना चाहिए कि आपको एग्जाम्पल याद है या नहीं है। तो इसमें है प्रोन, स्कॉर्पियन एंड लोगोस्टा बोथ आर। इसमें स्कॉर्पियन लोगोस्टा क्या था? टिड्डा। ये बेसिकली क्या है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज, इसमें भी सेम आपको एग्जाम्पल्स ही याद होने चाहिए, एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, तो ये सिल्वर फिश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन? तो उसकी टैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश एंड इंसेक्टा। तो बेसिकली राइट आंसर इज, बेसिकली सारे क्वेश्चन मेजरली इसमें क्या है कि ये एग्जाम्पल से रिलेटेड ही हैं, तो इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, बस यही है कि भी
एग्जाम्पल याद है तो ठीक है, नहीं है तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम टू कैरेक्टर एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड, बेसिकली नॉट करेक्टली मैच्ड। साइन पोरबियरिंग कैनाल सिस्टम पोरिफेरा करेक्ट है, पेरिप्लैनेटा जॉइंटेड अपेंडेजेस पैरा काइटिनस आर्थ्रोपोडा करेक्ट है। बॉडी सेगमेंटेड गलत है, बॉडी सेगमेंटेड, मोलस्क की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। ये ना एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है नॉन सेगमेंटेड। अगर आपने वीडियो देखी है या अगर आपने ढंग से एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये मेंशन्ड है, अनसेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल लाइन से, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना लाइन से क्वेश्चन है, और ये आंसर है इसका। ठीक है, the figure show 4 animal ABCD, select the correct answer with respect to common characteristic of 2 of these animal। इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक A and D have nidoblast cell। A तो ये तो टेपवर्म है, एंड D ये स्कॉर्पियन है, ये आर्थ्रोपोडा है, ये प्लेटिहेल्मिंथेस है, दोनों में से किसी में नहीं है नाइडोब्लास्ट सेल। ठीक है, नेक्स्ट है A and D रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल। A and D रेस्पायर थ्रू बॉडी वॉल नहीं, इनके पास ट्रैकियल सिस्टम, लंग्स भी होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बी एंड सी हैव रेडियल सिमेट्री। बी के पास है रेडियल सिमेट्री, बी तो ठीक है, बी के पास है रेडियल सिमेट्री, बट सी के पास रेडियल सिमेट्री नहीं है। एंड सी एंड डी आर ट्रूसलोम, ये मोलस्का है, ये आर्थ्रोपोडा है, तो इनके पास तो आर्थ्रोपोडा लिख देता हूँ, और तो इन दोनों के पास ट्रूसोलोम है, तो सेकंड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। One example of animal having single opening to the outside that serve both as mouth as well as anus। बेसिकली ये भी मतलब ये एनसीईआरटी अप्लाइड बोल सकते हो। इसमें ऑक्टोपस है, ये मोलस्का है, एस्टेरिस इकाइनोडर्मेटा है, एसिडिया सल्पा उसमें था, कॉर्डेटा में था। ठीक है, कॉर्डेटा में भी किस में था, यूरोकॉर्डेटा में था एसिडिया सल्पा, तो रिमेनिंग क्या बच गया फैसी वाला, सिंपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें से कौन सा क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी कहाँ से, स्पंजेस तो नहीं है, टीनोफोरा भी नहीं है, कोराल भी नहीं है, और वैसे भी ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी कहाँ से शुरू होती है, फ्लैटवर्म। ठीक है, स्पंजेस तो पोरिफेरा, ये टीनोफोरा, ये तो स्टार्टिंग वाले हैं, इनमें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है नहीं, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट, प्लेटिहेल्मिंथेस फ्लैटवर्म आर्मसिलोमेट, ये तो गलत है। प्लेटिहेल्मिंथेस फ्लैटवर्म क्या थे, ये थे ए सिलोमेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राउंडवॉर्म एस्केलमेंथेस और सीडोसिलोमेट, मतलब फाल्स सिलोम, और ए से क्या था, हमने ट्रिक बनाई थी ना, एफ ए मतलब फाल्स और एस्केलमेंथेस, तो इसका राइट आंसर क्या है, ये मोलस्क सिलोमेट होते हैं, इंसेक्ट्स आर सीडोसिलोमेट, ये भी गलत है, वो भी सिलोमेट होते हैं, तो राइट आंसर इज सेकंड। ठीक है, which one of the following group of animal is bilaterally symmetrical and triploblastic, bilaterally symmetrical and triploblastic, तो बायलेटरल में तो फिर टीनोफोरा है। ये बेसिकली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ना, एस्केलमेंथेस, एक मिनट, एनिमल इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिसिटी, एक मिनट, स्पंजेस एसिमेट्रिक, रेडियल, सिलेंट्रेटा रेडियल थे, एस्केलमेंथेस बायलेटरल सिमेट्री थे। हाँ, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है,
एस्केलमेंथिस राउंड फॉर्म। टिनोफोरा क्या है, रेडियल सिमेट्रिक एंड डिप्लोप्लास्टिक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए लाइव अर्थवर्म इज pricked with needle on its outer surface without damaging its gut, the fluid that comes out is। बेसिकली इसमें मतलब ये आप डायरेक्ट उसका नहीं बोल सकते, क्या बोलते हैं, एनिमल किंगडम का। इसमें एनिमल टिश्यू की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसकी अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म हमारे सिलेबस में है। हाँ, तो अर्थवर्म क्या है, अर्थवर्म नहीं, एनिमल किंगडम से भी हो जाएगा ये। अर्थवर्म में क्या है कि अगर आपको स्पेसिफिकली पता है, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो मतलब जब उसको प्रिक करेंगे, अगर उसकी गट में डैमेज नहीं आ रहा तो वो क्या है, उसकी सिलोम में ही पंचर होगा, तो वो क्या रिलीज करेगा, सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर करेक्टली मैच विद वन ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से बताना है कौन सा राइट है। ठीक है, कॉकरोच, लोकस्ट ये नहीं है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, टेनिया, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। देखो ये स्कॉर्पियन और स्पाइडर एंड कॉकरोच, ये किस किस उसमें बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। तो इसमें क्या दिया, वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, बेसिकली आप कॉकरोच से भी एग्जांपल ले सकते हो। कॉकरोच में ऐसे, मैं एक जनरल बता देता हूँ, ऐसे गैंग्लियंस होते हैं। ओह शिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस इज करेक्टाइज्ड बाय। एस्केरिस इज करेक्टाइज्ड बाय, एस्केरिस क्या है, एस्केलमेंथिस। ठीक है, तो इसमें ट्रूसिलोम एब्सेंट होती है, एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म तो एनेलिडा में होता है, तो राइट आंसर इज 3, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामेरिज्म। इधर नाइदर दिया हुआ है, इस पे थोड़ा फोकस करना, प्रेजेंस तो लिखा हुआ है लेकिन इधर नाइदर दिया हुआ है। ऐसे ही मतलब छोटी छोटी चीजें करके चेंज कर देते हैं और बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एलिडा। एलिडा की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मेंटल नोड कोड है, सेगमेंटेशन है, क्लोज सर्कुलेशन है, तो राइट आंसर इज दिस, सूडोसिलोम। सूडोसिलोम किस में प्रेजेंट है, एफ ए फॉल्स सिलोम, और किसमें, एस्केल मेंथिस में। ठीक है, डी आंसर। व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश। नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, ये सारे, नेरिस किसका है, एनेलिडा, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बेसिकली दे पोजेस डोर्सल हार्ट, दे बिलोंग टू सेम फाइव, ये तो नहीं है, जॉइंटेड अपन सब में नहीं है, नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, नहीं, सिल्वर फिश है, तो राइट आंसर इज दिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। मिसमैच्ड बताना है, बॉम्बेक्स। अब ये देखो, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन अपने को लगेगा एनसीईआरटी से नहीं है। बॉम्बेक्स सिल्कवॉर्म, ये पढ़ा था एपिस इंडिका, इंडिया में मैंने बताया था, इंडिका क्लास में। हनी, ठीक है, लेसिफर, ठीक है, पर्ल किससे था, पर्ल का क्या था, पिनकटला, पर्ल एस्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। इसमें मिसमैच्ड बताना है ना, मिसमैच्ड। ठीक है, which of the following is matching set of phylum and 3 examples। ठीक है, ये भी बेसिकली आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मतलब इस एग्जांपल थोड़े से एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। आई थिंक इसका प्लेटिहेलमिन्थिस एग्जांपल आंसर है, नहीं, मोलस्का। ये मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, मतलब इसमें ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है।
क्योंकि कुछ क्वेश्चन पहले ये 2006 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम तक आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते थे, कुछ आते थे, सब नहीं आते थे। ओके, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें आर्थ्रोपोडा में बिल्कुल मैंने वहाँ पे भी बताया है, बिल्कुल सेगमेंटेड बॉडी लिखा हुआ है और मोलस्क का अनसेगमेंटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या है 3। ठीक है, इधर प्लेटेलवेंथस नहीं है, काइनोडर्म नहीं है, इधर क्या नहीं है, मोलस्क नहीं है। ठीक है ना, कोरोडेटा भी नहीं है ऑब्वियसली। सो थैंक यू so much for watching this video.